हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है संडे और संडे को होता है आपका वीकली टेस्ट। वीकली टेस्ट मैं लेकर के आ चुका हूं आपके सामने। आज हम लोग कवर करेंगे 20 तारीख से लेकर 26 तारीख के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। चूंकि इसी बीच दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज ये सब रहा, छुट्टियां भी चल रही थी, तो क्वेश्चंस कम आए। लेकिन फिर भी जितने भी आए हैं उनका रिवीजन करेंगे हम लोग। और प्रथा के अनुसार हर संडे को आपका ये मिलता ही है, तो फिर ये आपको देना ज़रूरी था। तो चलिए शुरुआत करेंगे। एक बार फिर से मैं आपको एक ज़रूरी बात बता दूं कि देखो, छठ पूजा पर एक बार फिर से अनलॉक कर दिया गया है दिवाली ऑफर को। मतलब दिवाली कूपन कोड यूज़ करके आप जो ऑफर चल रहा था दिवाली पर, जिस प्रकार का डिस्काउंट था 84% कोर्सेज पर, 70% ई बुक्स पर, वही डिस्काउंट अप्लाई रहेगा छठ पूजा के दौरान भी। तो छठ मैया की आप सभी को पहले तो छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इस ऑफर का आप लोग फ़ायदा भी उठाइए। और एमजेटी ऐप पर ये चीज़ें मिलेंगी, आपको पता है। ई बुक्स हमारी जो भी हैं या वीडियो कोर्सेज हैं वो सब आप एमजेटी ऐप पर प्राप्त कर पाओगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप का नंबर भी है। चलिए शुरू करते हैं अब हम लोग बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन से क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, ऑप्शन बताया जाएगा, आपको पहले आंसर करना है, बाद में मैं आपको आंसर भी बताऊंगा और एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, ठीक है ना। चलिए, किस देश में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को किस देश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है अपना? तो डोनाल्ड ट्रंप को अभी रिसेंटली इजराइल ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान थमा दिया है, ठीक है ना। इजराइल में ये गए हुए थे क्योंकि इजराइल और हमास का युद्ध रुकवाने में इनके अनुसार इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, ठीक है। और कहीं ना कहीं रही भी है, बिचौलिया करने में यही इंटरेस्टेड थे, बाकी कोई देश इंटरेस्टेड था नहीं। तो इजराइल प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर इनको दिया गया इजराइल के द्वारा, ठीक है। इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, डोनाल्ड ट्रंप इसको पाए हैं। इसके अनुसार, इसके अलावा मिस्र ने भी, इजिप्ट ने भी इनको ऑर्डर ऑफ द नाइल अवार्ड से सम्मानित किया है। अभी शर्म अल शेख में ये मीटिंग हुई थी और हमास और इजराइल के बीच में समझौता के लिए साइन हुआ था, सिग्नेचर हुआ था, ठीक है। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच पहले नौसैन्य अभ्यास इनरोकिन इनरोकिन यानी कि इंडियन नेवी और रिपब्लिक ऑफ कोरियन नेवी, इन दोनों के बीच में एक्सरसाइज हुआ है। कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है बुसान में। बुसान कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है दक्षिण कोरिया में। तो दक्षिण कोरिया के बुसान में इंडियन नेवी यानी भारतीय नौसेना और रिपब्लिक ऑफ कोरियन नेवी यानी कोरिया गणराज्य की नौसेना के बीच में हुआ है। तो इसीलिए इसका नाम इनरोकन कहा गया है। इनरोकन याद रहेगा। चलिए, तो पहली बार हो रहा है, ये पहला है नौसैनिक अभ्यास, पहला संस्करण है, ठीक है जी। चलिए, आईएनएस सह्याद्री भारत की तरफ से गई है। अगला, भारत को कंसर्न वर्ल्ड लाइफ और वेल्ट हंगर हेल्थ के वैश्विक भूख सूचकांक में किस स्थान को की प्राप्ति हुई? कौन सा स्थान भारत पाया? वैश्विक भूख सूचकांक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, बहुत पूछा जाता है। बताइए कमेंट करके, भारत किस स्थान पर रहा इस बार वैश्विक भूख सूचकांक में? तो भारत है 102वें स्थान पर। भारत को 102वें स्थान पर रखा गया है, यानी गंभीर श्रेणी में रखा गया है। आप ये येलो कलर में देख पाओगे इंडिया को। इंडिया जो है सीरियस कैटेगरी में है, क्योंकि इसको 20 से 34 के बीच में स्कोर मिला है, इसीलिए इसका येलो कलर दिया गया है। येलो कलर में भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये सब है, ठीक है ना। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर मॉडरेट कैटेगरी में बांग्लादेश को रखा गया है और नेपाल को रखा गया है। तो 25.8 भारत का स्कोर है, गंभीर श्रेणी है और 102वां स्थान है। ये तीन चीज आपको याद रखना है बस, ठीक है। चलिए अगला, हाल ही में कौन 8000 मीटर से अधिक की ऊंचाई वाली दुनिया की 9 चोटियों पर चढ़ने वाला पहला भारतीय बना? तो दुनिया की 9 ऐसी चोटियां जिसकी ऊंचाई मिनिमम 8000 मीटर है या उससे अधिक ही है, तो वहां पर ये फतेह कर लिए हैं। नाम है इनका भरत थम्मीनेनी। भरत थम्मीनेनी है आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले से रहने वाले हैं, और ये अभी रिसेंटली माउंट चोयू चोटी पर चढ़े। इसके बाद 9 चोटियां ये ऐसी फतह कर चुके हैं जो 8000 मीटर से ऊपर ऊंचाई की हैं, ठीक है। ये 9 चोटियों के नाम हैं, आप इसमें देख पाओगे, जिसमें माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है दुनिया की, K2 गार्डविन ऑस्टिन ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, कंचनजंगा ये तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है जी। चलिए, अगर पूछा जाएगा भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2 गार्डविन ऑस्टिन। अगर पूछा जाएगा भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो भारत में सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। कंचनजंगा सिक्किम में है और K2 जो है ये POK में है। इसीलिए भारत की तो सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन भारत में अभी सबसे ऊंची चोटी नहीं है, क्योंकि जब तक POK नहीं आ जाता तब तक भारत में नहीं है, भारत की है, ठीक है। POK अपना है। अगला, अक्टूबर 2025 में किसको हुंडई इंडिया का पहला भारतीय MD और CEO नियुक्त किया गया?
तो हुंडई इंडिया का पहला भारतीय एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है तरुण गर्ग साहब को। तरुण गर्ग। हुंडई इंडिया ने अभी अपना आईपीओ लाया था, ये इंडिया में अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ रहा था, ठीक है ना। तो हुंडई इंडिया का था ये। तो अभी उनसू किम जो इससे पहले इस पद पर थे, इनको हटा करके तरुण गर्ग को बना दिया गया है एमडी और सीईओ ऑफ हुंडई इंडिया। हुंडई जो है एक कोरियाई कंपनी है, ठीक है ना, दक्षिण कोरिया कंपनी है। अगला अगला है, हाल ही में स्लोवेनिया के किस शहर को 2025 के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में से एक के रूप में सम्मानित किया गया? तो स्लोवेनिया का गांव है ब्लेड। इस ब्लेड नाम के गांव को दुनिया का 2025 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में दर्जा दिया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यटन एजेंसी के द्वारा, ठीक है। तो स्लोवेनिया का ये चौथा गांव है, अब तक 4 गांव इसकी लिस्ट हो गए हैं, सोलबुकावा, रोडवाल्जिका और बोहिंज, ठीक है। अगला, 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ के लड़के होते हैं, खेलते हैं, ठीक है ना, लड़के लड़कियां। तो ये इस बार कहाँ हो रहा है? 5वां संस्करण हो रहा है राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में हो रहा है। राजस्थान के 7 शहरों में ये आयोजित किया जाएगा 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक। 23 इसमें पदक विजेता खेल होंगे और एक प्रदर्शन खेल होंगे जिसका नाम होगा खो खो। तो वो केवल प्रदर्शन का होगा। 4 नए खेल जुड़ रहे हैं, बीच वॉलीबॉल, कैनोइंग, कयाकिंग और साइकिलिंग। ये 4 नए गेम्स भी जुड़ रहे हैं इस बार, याद रखना। अगला, अक्टूबर 2025 के सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य कौन बने? तो सर्वोच्च न्यायालय समिति में पहली ट्रांसजेंडर सदस्य के रूप में शामिल हुई हैं कौन? अक्कई पद्मशाली। अक्कई पद्मशाली शामिल हुई हैं। अक्कई पद्मशाली ये क्या करेंगे? ये समिति में काम करेंगी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सम्मान अवसर नीति का मसौदा तैयार करने में, ठीक है। उनको समान अधिकार मिले, उनके राइट्स की रक्षा हो, इस सब के लिए ये समिति इंश्योर करती है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तीसरा लिंग के रूप में मान्यता भी दे दी है, ठीक है। तो इनका नाम याद रखना, अक्कई पद्मशाली। चीन के नानजिंग में आयोजित हुआ तीरंदाजी विश्व कप फाइनल 2025 में कांस्य पदक जीत करके पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं? तो पहली भारतीय महिला कंपाउंड श्रेणी में कोई भी मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं ज्योति सुरेखा वेन्नम। इन्होंने अभी जीता है कांस्य पदक, किसमें? तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में, तीरंदाजी यानी आर्चरी में, ठीक है। तो चीन के नानजिंग में आयोजित हुआ है और इन्होंने ये कांस्य पदक जीता हुआ है ज्योति सुरेखा वेन्नम ने, ठीक है जी। अगला, इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन बना? तो इच्छा मृत्यु को वैलिड बनाने वाला, कि अपने मन से अगर मरना चाहते हो तो मर सकते हो, ये वैलिड बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया है उरुग्वे। कौन? उरुग्वे। उरुग्वे अगर आप देखोगे ब्राजील के नीचे ही पड़ता है, एक छोटा सा देश है जिसकी राजधानी पेसो उरुग्वेयो है, राष्ट्रपति यमांडू ओरसी हैं और मॉन्टेवीडियो यहाँ की राजधानी होती है। तो ये बन गया है इच्छा मृत्यु को वैलिड देने वाला। वैसे इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला ये तो पहला लैटिन अमेरिकी बन गया, लैटिन अमेरिकी। अगर दुनिया का पहला पूछा जाए तब आप क्या बताओगे? दुनिया का पहला देश कौन बना है? दुनिया का पहला देश कौन बना था पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे? तब आप बताना नीदरलैंड। नीदरलैंड, ठीक है ना। ये दुनिया का पहला देश बना था इच्छा मृत्यु को वैलिड करार देने वाला। अगला, संकल्प बैच आप ले सकते हो। संकल्प बैच में आपको करंट अफेयर और स्टैटिक जीके कवर कराया जाता है और ये आपको ई बुक भी प्रोवाइड करता है साल भर की, ठीक है ना। तो ये भी आप अभी आज के टाइम पर ले सकते हो मात्र 99 प्लेट्स में। हाल ही में वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली मतलब रियल टाइम पर बाढ़ की ये फॉरकास्टिंग करेगा, फ्लड फॉरकास्टिंग करेगा और ये करने वाला पहला शहर बन गया है चेन्नई। बाढ़ आने से पहले ही या बाढ़ आ रहा है कितना तेजी से आ रहा है, ये रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करेगा लोगों को, तो बाढ़ की पूर्वानुमान करेगा। तो भारत का पहला शहर बन गया चेन्नई। आप जानते हो तमिलनाडु की राजधानी है, ठीक है ना। अगला, किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ऑस्ट्रेलिया था, लेकिन अभी हाल फिलहाल में यही काम न्यूजीलैंड में कर दिया है, ठीक है। तो अगर पहला देश पूछा जाएगा क्योंकि पहले बहुत पूछा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया आप बताना। ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा ही किया था कि सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया था। अब यहाँ पर न्यूजीलैंड ने भी यह किया है, पड़ोसी ही देश है न्यूजीलैंड भी। तो नेशनल पार्टी की सांसद कैथरीन वेड ने ये बिल पेश किया और उसके बाद ऐसा किया। बच्चों को ऑनलाइन बुलिंग और हानिकारक सामग्री से बचाना इसका उद्देश्य था, ठीक है ना। तो ऑस्ट्रेलिया ने 2024 में ये कर दिया। अगला, भारत जापान समुद्री अभ्यास जैमैक्स 2025 कब हुआ या कौन सा संस्करण इसका हुआ। जैमैक्स मतलब कि जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, इसे जीमैक्स भी कहीं कहीं कहते हैं, कहीं कहीं जाइमैक्स कहते हैं। तो परेशान बिल्कुल मत होना। जब जीमैक्स कहेंगे तो जापान को जे से लेना, और जब JAIMX कहेंगे तो जापान को JA को ले लेना, और बाकी आई से इंडिया होता है, M से मैरीटाइम, EX से एक्सरसाइज, ठीक है जी। तो जाइमैक्स 2025 जो हुआ इसका इस बार था ये 9वां संस्करण, ठीक है ना। तो 9वां संस्करण अभी ये आयोजित हुआ है। 16 से 18 अक्टूबर को इसका समुद्री चरण हुआ, फिर 21 अक्टूबर तक इसका हार्बर चरण या कहें बंदरगाह चरण हुआ है, ठीक है, जापान के योकोसुका में। INS सह्याद्री भारत की तरफ से इसमें भी गया था, शिवालिक श्रेणी का है। भारत जापान के बीच में और कौन कौन सा होता है। सिन्यू मैत्री होता है, धर्म गार्जियन होता है, वीर गार्जियन होता है, जिमेक्स होता है और मालाबार होता है, ठीक है। मालाबार हालांकि क्वाड के बीच में होता है, तो क्वाड में ऑस्ट्रेलिया और USA भी जुड़ जाते हैं भारत जापान के साथ साथ। किस राज्य को भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य घोषित किया जाएगा। भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया जाएगा, बताइएगा। किसे घोषित किया गया, केरल को। यहाँ पर जो बिलो द पावर्टी लाइन है, जो मतलब कि गरीबी रेखा से नीचे भी जो लोग रहते थे, अत्यधिक गरीबी, एक्सट्रीम पावर्टी लाइन के लोग थे, उनका उत्थान किया गया है। 2021 में इसके लिए एक योजना, एक अभियान चला गया था, अत्यधिक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। उसका ये नतीजा निकला कि 1 लाख से अधिक व्यक्ति जो हैं वो 64,000 से ज़्यादा परिवार जिनके, वो सब अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले हैं। तो इसकी घोषणा की मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने, जो कि CPIM पार्टी से हैं। 1 नवंबर 2025 को राज्य के स्थापना दिवस पर ये अनाउंस करेंगे कि ये अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य हो गया है, ठीक है। डिजिटल बैंकिंग वाला, पूर्णतः डिजिटल बैंकिंग वाला भी पहला राज्य केरल ही है। सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला भी राज्य केरल ही है, ठीक है। हाल ही में किसको प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में सम्मानित किया गया। तो प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में सम्मानित किए गए हैं नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा अब होंगे लेफ्टिनेंट कर्नल, ठीक है ना। जैसे महेंद्र सिंह धोनी हैं, ऐसे ही अब नीरज चोपड़ा होंगे। नीरज चोपड़ा पहले नायब सूबेदार के पोस्ट पर थे, फिर सूबेदार बने, फिर प्रमोट होकर के अब लेफ्टिनेंट कर्नल बन गए हैं, ठीक है। तो भाला फेंक एथलीट हैं नीरज चोपड़ा, गोल्डन बॉय, 2 ओलंपिक मेडल है, टोक्यो में गोल्ड, पेरिस में सिल्वर, और ना जाने कितने इनके चैंपियनशिप और बाकी सारे में गोल्ड मेडल है। एशिया कप में भी ये गोल्ड जीत चुके हैं। खैर, महेंद्र सिंह धोनी के बाद अब ये भी हो गए हैं खेल से संबंधित ऐसे व्यक्ति जो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर हैं। अर्जुन पुरस्कार इनको 2018 में मिला था, विशिष्ट सेवा मेडल यानी VSM मिला था 2020 में, खेल रत्न मिला था इनको 2021 में, पद्मश्री 2022 और PVSM 2022 में, ठीक। आगे, हाल ही में कहाँ पर 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन, आसियान बोले तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, मतलब दक्षिण पूर्व एशिया देशों का संगठन। तो इसमें 10 सदस्य देश हैं, इनके बीच और भारत के बीच ये सम्मेलन, ये कहाँ पर हो रहा है इस बार हो रहा है कुआलालंपुर मलेशिया में। कुआलालंपुर मलेशिया में हो रहा है। आसियान समिट भी वहीं पर हो रहा है। आसियान समिट में भारत को भी इनवाइट किया गया था, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने फिजिकली वहाँ पर अटेंड होने से मना कर दिया, वर्चुअली वहाँ पर अटेंड होना सही समझा, ठीक है। मतलब जब तक नो डील तब तक नो मीटिंग, ठीक है। ट्रंप भी वहाँ आ रहे हैं, ट्रंप इन्वाइट किए थे, PM मोदी भी आए, लेकिन PM मोदी कहे नहीं, पहले ट्रेड डील फाइनल कर लो तब फिर मुलाकात होगी। ऐसा नहीं है, हमको तुम वो समझे हो, क्या कहते हैं, व्लादिमीर जेलेंस्की समझे हो कि बुला कुछ भी इधर उधर बोलोगे अड़ा बड़ा। तो 26 से अक्टूबर के बीच में होगा 47वां आसियान सम्मेलन, उसके बाद ही आसियान भारत शिखर सम्मेलन भी होगा। तो ये 47वां आसियान समिट होगा और 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन होगा। अमूमन इसको 2 क्वेश्चन में लेना चाहिए, लेकिन मैंने एक ही क्वेश्चन में दोनों बता दिया है, तो इसलिए दोनों को आप याद रख लेना। ऐसा नहीं कि अब इंतजार करो कि वो आसियान भारत वाला अलग से बताएं, ये वाला अलग से बताएं। तो संस्करण से ही आपको याद रखना है कि 47वां आसियान शिखर सम्मेलन होगा और 22वां आसियान
भारत शिखर सम्मेलन, ये 27 को होगा, ये 26 से 28 को होगा। ठीक है, तो पीएम मोदी वर्चुअली हिस्सा लेंगे, भारत की तरफ से एस जयशंकर जी वहाँ फिजिकली प्रेजेंट होंगे। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन में 10 देश हैं, दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं 10, और मुख्यालय जकार्ता में है। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। हाल ही में कौन वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए? ओडीआई क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे भारतीय ये बन गए हैं रो सुपरहिट शर्मा। ठीक है ना, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने अभी शानदार पारी भी खेली भाई, चिकारा है 121 रनों की शानदार पारी खेली नाबाद, और रोहित और विराट कोहली की जोड़ी ने जिता भी दिया। हालांकि थोड़ा सा लेट में ये लोग गर्म होते हैं, पहले 2 मैच हार गए और तीसरे मैच में जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया को हराए हैं। ठीक है, तो लेकिन फिलहाल ये सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के बाद तीसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले ओडीआई में भारत के ये खिलाड़ी बने हैं। हालांकि एक और रिकॉर्ड बना है, उसको भी क्वेश्चन आगे आने वाले दिनों में लिया जाएगा, तो मैं आप पहले ही बता दे रहा हूँ, कल के मैच में ये रिकॉर्ड बना कि विराट कोहली जो है ये कुमार संगकारों को भी पीछे कर दिए हैं, और अब दुनिया के दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं सचिन तेंदुलकर के बाद। अब तक तीसरे नंबर पर थे, अब दुनिया के, ये भारत के दूसरे तो हैं ही, दुनिया के भी दूसरे बन गए हैं, क्योंकि कुमार संगकारा को भी इन्होंने पीछे कर दिया है। ठीक है जी, ओडीआई में रोहित शर्मा ये हो गए। चलिए, तो 23 अक्टूबर 2025 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये रिकॉर्ड इनके नाम बना हुआ है। तो ये थे टॉप 17 क्वेश्चन, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया दिवाली वगैरह और कई सारे छुट्टियां थी, इस वजह से ज़्यादा क्वेश्चन आए नहीं थे, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन रिवीजन के लिए भी नहीं थे। ये महत्वपूर्ण दिवस हैं अक्टूबर महीने के अब तक क्या हुए, इनका आप रिवीजन कीजिए। एक बार फिर से दिवाली ऑफर जो है इसको एक्सटेंड किया जा रहा है छठ पूजा तक, तो इसका आप फ़ायदा उठाइए और MGT ऐप पर जाइए, कूपन कोड वही है दिवाली ही, आप इसके थ्रू जो ई बुक्स है, जो कोर्सेज है, अगर लेना चूक गए हैं तो इसका आप फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।